सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरमा दीनी मार बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है, करम है कि उस मालिक ने मुझे और आपको एक मुसलमान घर में पैदा किया। देखो, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने ना मानने वाले के घर में पैदा कर देता तो हमारा क्या होता। आप सोचो। अल्लाह की कसम खुदा की मेरी बहन, सबसे बड़ी नेमत जो है वो ईमान है। सबसे बड़ी अल्लाह की जो नेमत है वो सजदे की तौफीक है। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की जो है वो दीन है। ये अल्लाह अपने महबूब बंदों को देता है। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, जिसको पसंद करता है, उसी को अल्लाह ईमान देता, उसी को अल्लाह तौफीक देता सजदे की, अल्लाह उसी को दीन देता। अल्लाह के नबी की हदीस है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा यफ़क़िहुहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करते हैं, अल्लाह उसे दीन की समझ देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जमा किया और दीन के अहकामात बताने शुरू किए और आमाल पर अल्लाह के यहाँ से क्या बदला मिलेगा वो बताया और गुनाहों पर अल्लाह की तरफ से क्या अज़ाबात है वो बताएं। और वो सारे अज़ाबात को और अल्लाह की पकड़ को गिनवाते रहे। एक आदमी उस मजमे में से खड़ा हुआ और उसने कहा कि मूसा, मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूँ, अल्लाह का नाफरमान हूँ, लेकिन देखो मेरे ऊपर अल्लाह की कोई पकड़ नहीं है, अल्लाह का कोई अज़ाब नहीं है। मैं खा भी रहा हूँ, पी भी रहा हूँ, दुनिया में मज़े की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर अल्लाह से पूछा कि अल्लाह, तेरा फ़ला बंदा, तेरा नाफरमान, और तूने उसको दुनिया में छूट दे रखी है, वो खा रहा है, पी रहा है, मज़े कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मूसा, मेरा वो बंदा इस वक्त मेरे सबसे सख़त तरीन अज़ाब में गिरफ़्तार है। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। पूछा, है अल्लाह, वो तेरा सख्त तरीन अज़ाब क्या है जिसमें तेरा वो बंदा शिकार है, जिसमें तेरा वो बंदा मुब्तला है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया, ए मूसा, मेरा सबसे बड़ा अज़ाब ये है, मेरा सबसे बड़ा अज़ाब ये है कि मैंने अपने उस बंदे से अपनी सजदे की तौफीक छीन ली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी बहनों, मुझे और आपको अपने सामने झुकने की तौफीक छीन ले, ये अल्लाह का सबसे बड़ा अज़ाब है। और अल्लाह मुझे और आपको अपने सामने झुकने की तौफीक दे दे, कसम खुदा की सबसे बड़ी नेमत है। मैं कैसे समझाऊं आपको। अल्लाह ने बहुत बड़ा इनाम फरमाया है कि हमें मुसलमान बनाया, मुसलमान के घर में पैदा किया, मुसलमान माँ की गोद दी, मुसलमान माँ की कोख दी। हम जिस पेट में बने वो भी मुसलमान माँ का था और हम जिस गोद में पले वो भी मुसलमान माँ की गोद थी। ये ऐसी नेमतें हैं मेरी बहनों कि इस नेमतों का हम मौत तक शुक्र अदा नहीं कर सकते, कसम खुदा की। इसलिए सबसे पहले मुझे और आपको ये एहसास होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वालियां हैं, हम अल्लाह को मानने वालियां हैं। अब जैसा नाम वैसा काम, क्योंकि दुनिया में देखो हर नाम के पीछे काम होता है। कि किसी के बारे में कह दो कि ये डॉक्टर साहब हैं, फ़ौरन दिमाग में बात आती है कि लोगों का इलाज करते होंगे। ये वकील साहब हैं, फ़ौरन दिमाग में बात आती है कि ये लोगों के केस लड़ते हैं। ये इंजीनियर साहब हैं, ये प्लान बनाते हैं। ये टेलर साहब हैं, ये लोगों के कपड़े सीते हैं। ये धोबी साहब हैं, ये लोगों के कपड़े धोते हैं।
हर नाम के पीछे एक काम छुपा हुआ है, जब तक वो काम है वो नाम बाकी है। पान की दुकान चलाने वाले को डॉक्टर नहीं बोलते हैं, और चप्पल सीने वाले को वकील नहीं बोलते हैं कि नहीं, वकील का काम अलग है, डॉक्टर का काम अलग है, मोची का काम अलग है। दुनिया में मेरी बहन जितने नाम हैं उतने काम हैं। अल्लाह पाक ने मुझे और आपको मुसलमान बनाया है। अब हमारे ज़िम्मे कुछ काम लगाए हैं, अगर वो काम हम करेंगी तो मुसलमान हैं। सिर्फ नाम मुसलमान रख लेने से क्या फ़ायदा? सिर्फ नाम मुसलमान हो जाने से क्या फ़ायदा? कि नहीं, नाम के पीछे काम है, और वो काम क्या है, उसी के मुज़ाकरे का नाम तबलीग है। कि अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाओ जैसा एक मुसलमान औरत की ज़िंदगी होनी चाहिए, जैसा एक मुसलमान मर्द की ज़िंदगी होनी चाहिए। मेरे और आपके आका ताजदार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पाकीज़ा ज़िंदगी लेकर आए हैं, एक ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीक़ा लेकर आए हैं। उस तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने का नाम दीन है, और उसी दीन के अंदर अल्लाह ने मेरी, आपकी और क़यामत तक आने वाले हर मर्द और औरत की कामयाबी को छुपाया है। अल्लाह का वादा है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। जो मर्द और जो औरत अपनी ज़िंदगी में अच्छे अमाल करेंगी, बशर्त ये कि वो ईमान वाली हो, अल्लाह उसे पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे। और दूसरी जगह फरमाया, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। अरे जो हमारे दीन से पीठ फेर कर ज़िंदगी गुजारेंगी और हमारे दीन से रूगर्दानी करेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगियों को तंग कर देंगे, उसकी ज़िंदगियों में परेशानियाँ, मुसीबतें, हालात, उसके दिलों का इत्मीनान और सुकून अल्लाह छीन लेंगे। ये अल्लाह की सुन्नत है कि जब बंदा अल्लाह का नाफरमान बनता है तो अल्लाह असबाब नहीं छीनते। सुनो, अल्लाह असबाब नहीं छीनते, अल्लाह चीज़ें नहीं छीनते, बल्कि चीज़ें और असबाब अल्लाह बढ़ा देते हैं और उस लाइन का सुकून ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि कुरान कहता है, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फ़तहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै। अरे जो हमें भूलते हैं हम उनके ऊपर सारी चीज़ों के दरवाज़े खोल देते हैं, उनका माल बढ़ जाता है, उनके मकानात बढ़ जाते हैं, उनके ज़ेवरात बढ़ जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ बढ़ जाती हैं। अल्लाह उनके असबाब को बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद उन असबाब के लाइन का सुकून खींच लेते हैं। जवान बच्चे हैं मगर सुकून नहीं है, कारोबार है मगर सुकून नहीं है, कपड़े हैं मगर सुकून नहीं है। हर चीज़ मेरे आपके पास है, लेकिन क्या बता, दिलों की बेचैनियाँ ख़त्म नहीं होती, दिलों में सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। अजीब किस्म का एक डर, एक खौफ हमारे दिलों में बैठा हुआ है। ये डर नहीं है, ये मेरी बहनों अल्लाह के दीन को छोड़ने का अज़ाब है, जिसको कुरान कहता है फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। हम उसकी ज़िंदगी तंग कर देंगे। आज मेरी बहनों दावत के मुबारक काम के ज़रिए से हर मुसलमान मर्द से और हर मुसलमान औरत से ये बात चाही जा रही है कि जिस तरह आप मुसलमान हैं, आपका नाम मुसलमान है, आपका जन्म मुसलमान घराने में हुआ है, अल्लाह का वास्ता देकर कहते हैं अपनी ज़िंदगी को भी मुसलमानाना बना लो, अपने दिलों के यकीन को सही कर लो,
कि एक मुसलमान का यकीन, एक अल्लाह को मानने वाले का यकीन ये होता है कि अल्लाह सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकते हैं। सारी मखलूक अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकती। हमारे कलमे का पहला जुज़ ही है ला इलाहा, नहीं कोई माबूद, नहीं कोई मस्जूद, नहीं कोई रब, नहीं कोई इबादत के लायक, नहीं कोई पूजने के लायक, नहीं कोई मांगने के लायक, नहीं किसी के सामने हाथ उठाने की इजाज़त इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। सिवाय अल्लाह के हमें इजाज़त नहीं है किसी के सामने सर झुकाने की, किसी के सामने हाथ उठाने की, किसी से फरियाद करने की, किसी से मदद मांगने की। आज दुनिया में जो मुसलमान परेशान हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं और आप अपने पैदा करने वाले खालिक और मालिक को नहीं पहचानते। जानते हैं, हाँ, मैं आपसे पूछूं, आप मुझसे पूछो कि भाई तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा मालिक कौन है, फौरन कहेंगे अल्लाह। जानते तो हैं, हम जानते तो हैं, लेकिन हमें इल्म नहीं है कि अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या है, अल्लाह की कैसी ताकत है, कैसी क़ुव्वत है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ मेरी बहनों, उसका इरादा वजूद है। वो जो चाहते हैं वो करते हैं, जैसे चाहते हैं करते हैं। उनके लिए कोई हालात साजगार होना ज़रूरी नहीं, उनके लिए मामलात साजगार होना ज़रूरी नहीं। अरे वो चाहते हैं तो आग में पाल के बता देते हैं, वो चाहते हैं तो मछली के पेट में पाल कर बता देते हैं, वो चाहते हैं तो दुश्मन के घर में पाल कर बता देते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 40 दिन आग में पाल दिया, यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन मछली के पेट में पाल दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को अपने दुश्मन फ़िरौन के घर में पाल दिया, हाजरा अलैहिस्सलाम को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को जंगल बयाबान में, रेगिस्तान में, जहाँ पानी का नामो निशान नहीं, ऐसे रेगिस्तान के अंदर अल्लाह ने पाल कर बताया, हिफाजत करके बताया, परवरिश करके बताया कि हम रब हैं, हम खालिक हैं, हम मालिक हैं। हम जो चाहते हैं वो करते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। हमें कोई रोक नहीं सकता, हमारे इरादे को कोई टाल नहीं सकता, हमारी ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इस वक्त के दुनिया के हालात से मुसलमान डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? क्योंकि मुसलमान अल्लाह की ताकत को नहीं पहचानता, वरना इसे अल्लाह के सिवा किसी से डरने की इजाज़त ही नहीं है। कुरान कहता है वला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा मुसलमान किसी से नहीं डरता, और जो मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से डरता हो वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है जो अल्लाह के अलावा किसी से डरे। नहीं मेरी बहनों, मेरे अल्लाह का इरादा वजूद है, मेरे अल्लाह जो चाहते हैं वो होता है। कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, ए नबी जी आप कह दीजिए इस ज़मीन पर अम्र अल्लाह ही का चलता है। इस दुनिया में अम्र अल्लाह ही का चलता है। ये ज़मीन अल्लाह की है, ये आसमान अल्लाह का है, और ज़मीन और आसमान के दरमियान का निज़ाम अल्लाह का है, और ये अल्लाह की मंशा से, अल्लाह की मशीयत से और अल्लाह की मर्ज़ी से चलता है। कोई दुनिया की ताकत अल्लाह को चैलेंज नहीं कर सकती। डरने की बात नहीं है। अल्लाह हर एक को छूट देते हैं, हर एक को ढील देते हैं, हर एक को मौका देते हैं। अल्लाह ख़ुद फरमाते हम उन्हें देते हैं, हर चीज़ के दरवाजे खोलते हैं। हत्ता इदा फरिहू बिमा ऊतू, और जब हम उनको वो चीज़ दे देते हैं जिस पर वो अकड़ने लगते हैं, उछलने लगते हैं, और फिर उनके पैर ज़मीन पर नहीं रहते और वो अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी तरक्की के नशे में डूब जाते हैं, तो कुरान कहता है फ़अख़ज़नाहुम बग़्ता फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, फिर हम उनको ऐसे पकड़ते हैं कि वो देखते रह जाते हैं कि क्या हो गया। फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू, ये कुरान के 7वें पारी की आयत है कि अल्लाह हर ज़ालिमों की जड़ इसी तरह काटते हैं।
अल्लाह के यहाँ पकड़ है, अल्लाह के यहाँ मौका है। खुद अल्लाह ने डराया है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तेरे रब से कोई बच नहीं सकता, उस अल्लाह की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। जब उसकी पकड़ आती है तो अच्छे अच्छों की अकड़ निकल जाती है। उस अल्लाह को पहचानो, उस अल्लाह से ताल्लुक़ सही कर लो, उस अल्लाह को अपना रब मान लो, उस अल्लाह को अपना बना लो। कसम खुदा की मेरी बहन, पूरी दुनिया की तमाम मखलूक तुम्हारे कदमों में होगी। मन काना लिल्लाह कान अल्लाहु ला, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसके हो जाते हैं। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसके हो जाते हैं, और जिसके अल्लाह हो जाते हैं पूरी दुनिया की मखलूक उसके कदमों में होती। फिर उसका कोई मामला अटकता नहीं, उसका कोई काम रुकता नहीं, उसका कोई जो है बाल कोई बीका नहीं कर सकता। लेकिन उससे पहले अपने आप को अल्लाह से जोड़ने की ज़रूरत है। अल्लाह के ताल्लुक़ को और अल्लाह की माइयत को अपने साथ करने की ज़रूरत है। कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के मौके पर गारे सौर में ठहरे हुए हैं और सुराका ज़गार के दरवाज़े पर आ चुका है, और बस नीचे नज़र करे तो अल्लाह के नबी पे नज़र पड़ जावें और अल्लाह के नबी पकड़े जावें। ऐसी संगीन हालात, ऐसे ख़तरनाक हालात। और अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी से कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सुराका आ गया है, और अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने तवज्जो नहीं दी, एक मरतबा कहा, दो मरतबा कहा, तीसरी मरतबा अबू बकर रदी अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह के नबी सुराका सर पर आ चुका है। और ये कहते हुए हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की आँखों में आंसू आ गए और कहा अल्लाह के नबी हम पकड़े गए। जब अल्लाह के नबी ने अपने दोस्त की आँखों में आंसू देखे तो फ़ौरन कहा ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, आप गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। और आसमान की तरफ निगाह उठाकर सिर्फ इतना कहा अल्लाहुम्मा मकफ़िना मा शिता, ए अल्लाह तो हमारे लिए काफ़ी हो जा जैसे तू चाहता है। कहते बस अल्लाह के नबी की ज़ुबान से ये जुमले निकले हैं और पहाड़ के ऊपर सुराका के घोड़े के पैर पहाड़ में धंसने लगे। वो समझ गया अल्लाह की पकड़ आ गई, अल्लाह का अज़ाब आ गया। उसने फ़ौरन आवाज़ देकर कहा ए अल्लाह के नबी मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी को यहाँ आने नहीं दूँगा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी जान बख्श दो। अल्लाह के नबी ने जान बख्श दी, दौड़ता हुआ दोबारा गया और जितने लोग उस तरफ आ रहे थे सबको कहा यहाँ कोई नहीं है, चलो मक्के। कि जब अल्लाह से ताल्लुक़ होता है मेरी बहनों तो फिर हालात डराया नहीं करते, हालात डराया नहीं करते हैं, बल्कि ये अल्लाह से कह देते हैं, अल्लाह उन हालात को दूर कर देते हैं। बल्कि अल्लाह वो हालात लाते ही इसलिए हैं ताकि अल्लाह इनका ईमान बढ़ावें। कुरान कहता है अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना। ये आयत का तर्जुमा पढ़ें कि जब सहाबा से कहा जाता था कि वो काफिर जमा हो गए हैं और तुम्हें उनसे डरना चाहिए कि वो सारे हथियार लेकर और पूरी तैयारी के साथ मदीने पर चढ़ाई के लिए आ रहे हैं, तो कुरान कहता है कि जब सहाबा ये जुमला सुनते थे फ़ज़ादहुम ईमाना, फ़ज़ादहुम ईमाना, अल्लाह उस हालात में सहाबा के ईमान को बढ़ाते थे और सहाबा कहते थे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अरे अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। वही हमारा मददगार है और वही हमारा कारसाज है, वही हमारा कामों का बनाने वाला है और वही हमारा नासिर है। उसी की वजह से हम गालिब होंगे। कि मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने दिलों में अल्लाह को बसाया करते हैं। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपना ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़े रखते हैं। मुसलमान उसको कहते हैं जो हालात में अल्लाह को पुकारते हैं, मखलूक को नहीं। हालात में अल्लाह की तरफ जाते हैं, मखलूक की तरफ नहीं।
सबसे पहला काम मेरी बहन मुझे और आपको ये करना, अपने दिलों के यकीन को सही करना। दूसरे नंबर पर सुनो, दूसरे नंबर पर अपनी ज़िंदगियों को अमाल से सजाना। 24 घंटे के अमाल हमारे घरों में हो। हमारे घरों की आबादी फर्नीचरों से नहीं है, हमारे घरों की आबादी बड़े बड़े डाइनिंग हॉल से और बड़े बड़े डाइनिंग रूम से नहीं है, और अच्छे अच्छे मेटल से और अच्छी अच्छी चीज़ों से नहीं है। मेरे तुम्हारे घरों की आबादी घरों के अमाल से हैं, घरों के अमाल से। वो घर आबाद है जिस घर में अमाल हैं, वो घर वीरान है जिस घर में अमाल नहीं। इसलिए अपने घरों को घरों के अमाल से सजाओ। नमाज़ों का अहतमाम, कुरान की तिलावत का अहतमाम, अल्लाह के ज़िक्र का अहतमाम, तालीम के हलक़ों का अहतमाम, ईमान के हलक़ों का अहतमाम, ये हमारे घरों की आबादी के असबाब हैं। हमारे घरों में एक नमाज़ पढ़ते हैं, 5 नहीं पढ़ते। बताओ उस घर में आबादी कैसे हो? बर्बादी तो बर्बादी है, खुसरान है, नुकसान है। अल्लाह के नबी की हदीस है, अगर किसी की एक नमाज छूट गई वो नुकसान में ऐसा है जैसे उसका घर बार बीवी बच्चे सब कुछ लुट गए, वो अकेला खड़ा हो। किसी इलाके में फसाद हो जाता है, घर जला दिया, बीवी बच्चों को जला दिया, आंखों के सामने पूरी फैमिली ख़त्म हो गई, अकेला बच गया। बताओ वो कितना गमगीन होता है, कितना खुसरान में होता है, कितना मेंटल डिस्टर्ब होता है। अल्लाह के नबी ने मिसाल दी, जैसा वो इंसान अपने आप को खसारे में महसूस करता है, ऐसे जानबूझकर एक नमाज छोड़ने वाला मुसलमान मर्द और एक नमाज छोड़ने वाली मुसलमान औरत इस नुकसान में। बल्कि नमाज को तो अल्लाह के नबी ने ईमान और कुफ्र के दरमियान का फ़र्क बताया कि नमाज का छोड़ना मुसलमान को काफिर बना देता है। मेरी जवान बच्ची नमाज नहीं पढ़ रही, मेरा जवान बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा मेरी आंखों के सामने, लेकिन माँ को तौफीक नहीं है दावत देने की, माँ को तौफीक नहीं है समझाने की। 6 साल का बच्चा, उसको सुबह में उठाकर नहला धुलाकर नाश्ता करवाकर टिफ़िन तैयार करवाकर स्कूल का यूनिफॉर्म पहनाकर मोहल्ले के नाके पर जाकर स्कूल की वैन में बिठाना ये औरत के लिए आसान है। लेकिन उसी घर में 15 साल का 18 साल का जवान बच्चा सो रहा है, उसी घर में 15 साल की 18 साल की जवान बच्ची सो रही है, उसी घर में 20, 22, 25 साल की जवान बहू फजर की नमाज छोड़ के ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन मेरे तुम्हारे माथे पर बल नहीं पड़ता, एहसास तक ख़त्म हो गया। अल्लाह माफ़ करे मेरी बहनों, नमाज का छोड़ना जो सबसे बड़ा गुनाह था, सबसे बड़ा गुनाह, किसी भी उलमा से जाकर पूछ लो। चोरी करना छोटा गुनाह है, शराब पीना बड़ा गुनाह लेकिन सबसे बड़ा नहीं कह सकती आप, ज़िना करना बड़ा गुनाह लेकिन सबसे बड़ा नहीं कह सकती आप। लेकिन कुरान और हदीस को उठाकर देखोगी तो आपको पता चलेगा नमाज का छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह। किसी गुनाह के करने पर कुफ्र का फतवा नहीं, नमाज के छोड़ने वाले पर कुफ्र का फतवा है, काफिर हो जाता आदमी। और मामूली मामूली बहाने पर नमाजें छूट रही, शॉपिंग करते करते नमाजें छूट रही, शादी ब्याह में नमाजें छूट रही, रात को ज़्यादा थकान हो गई ईशा की नमाज छूट गई, नापाकी के दिन पूरे हो गए हैं, नापाकी पूरी हो गई है मगर गुस्ल करने को कंटाला आ रहा, चलो कल से शुरू करेंगे। मगरिब चली गई, ईशा चली गई, अल्लाह की बंदी को पता नहीं मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, कितना बड़ा अजाब हदीस में आता है। जो जानबूझकर एक नमाज छोड़ दे उसका नाम तो जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है, उसका उसमें जाना लाजिम है। इसलिए मेरी बहनों, अपनी ज़ात से भी नमाज़ों का अहतमाम करें, अपने बच्चों को समझाएं, बच्चियों को समझाएं। जवान बच्चे, जवान बहुएं फजर की नमाज छोड़कर ज़िंदगी गुजार रही हैं। अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, क़यामत के दिन हिसाब देना है हमको।
कोई दिन हमारा घर में ऐसा ना जावे जिस दिन हमारे घरों में कुरान ना खुले। कुरान को उठाकर देखो, कुरान के ऊपर की गर्द और कुरान के ऊपर की धूल बता रही है कि रमज़ान के बाद से इसको हाथ नहीं लगाया। आप देखो 5वां महीना चल रहा, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, 4 महीने हो गए। ये सफ़र का महीना चल रहा, रमज़ान को ख़त्म हुए 4 महीने हो गए, ये 5वां महीना चल रहा। मैं और आप अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, इन 5 महीनों में मैंने कितने पारे कलाम पाक की पढ़ी? वही रमज़ान में जो 1, 2, 5 ख़त्म हो गए। अब अगले रमज़ान तक छुट्टी। अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, कुरान पे जुल्म मत करो। ये कुरान अल्लाह का कलाम है मेरी बहनों, इसके साथ जुल्म मत करो। इसके अलावा अपने बच्चों को रोज़ाना वक्त दो, उनके ईमान की बातें सुनाओ, यकीन की बातें सुनाओ। आज हमारे बच्चे बड़े मजलूम हैं बेचारे। माँ अपने मोबाइल पर है, बाप अपने मोबाइल पर है, बच्चों को भी मोबाइल लेकर दे दिया कि डिस्टर्ब ना करो हमको। कहते ना, मोबाइल ने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया, लेकिन एक छत के नीचे रहने वालों को जुदा कर दिया। देखो आप अपने घर में क्या सिचुएशन है। खाना खाते खाते मोबाइल, रात को सोते सोते मियाँ अपने मोबाइल पर, बीवी अपने मोबाइल पर। बात करने की फुर्सत नहीं है। अगर बात करने की दोनों में से कोई एक कोशिश करे तो दूसरा फौरन कहता है कि आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। वही मोबाइल देखते देखते हम सो जाते हैं। उसी में हमारी जिंदगियां गुजर गई। हमें नहीं पता हमारी औलादें कहाँ हैं, जवान बच्ची कहाँ जा रही, जवान बच्चा कहाँ जा रहा, किसके संगत में, किसकी सोहबत में, किसके साथ उठना बैठना है। और मिजाज बन गया हर एक का, डोंट डिस्टर्ब माय सेपरेट लाइफ, कि मेरी इस ज़ाती ज़िंदगी में आप डिस्टर्ब ना करें। अब बच्चे माँ बाप को यूँ कहते हैं, हम आज़ाद हैं और हमें आज़ादी से रहने दो। हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आपको क्या है। ये इस्लामी ज़िंदगी नहीं है, ये इस्लामी ज़िंदगी नहीं है मेरी बहनों। ये मैंने और आपने अपने माशरत का जनाजा निकाला है। माशरे का दावत निकल गई माशरों में से, तालीम के हलके ख़त्म हो गए। रोज़ाना माएँ अपने बच्चों को वक्त देती थी, गोद में बिठाकर कुरान सुनाती थी, सहाबा के वाक़यात सुनाती थी, अल्लाह से होने को समझाती थी। आज वो माएँ नहीं हैं। किसी अल्लाह वाले का जुमला है कि जब माँ खदीजा होती हैं तो बेटी फ़ातिमा होती हैं, और जब माँ फ़ातिमा होती हैं तो बेटे हसन और हुसैन पैदा होते हैं। हाँ, आज हमें शिकायत है कि हमारे बच्चों को माहौल ने बिगाड़ दिया, मोबाइल ने बिगाड़ दिया। मोबाइल ने नहीं बिगाड़ा, आप खुद बिगड़ी हैं, इसलिए आपकी औलाद बिगड़ी। आप अभी खदीजा बन जाएं, अल्लाह की कसम आपकी बच्ची को अल्लाह फ़ातिमा बना देंगे। आप अभी फ़ातिमा बन जाओ, अल्लाह आपके बच्चों को हसन और हुसैन जैसा बना देंगे। ये तो हो नहीं सकता ना मेरी बहनों। ज़मीन में कांटे बोए जावें और गेहूँ और चावल का इंतज़ार किया जावें, ये तो बेवकूफ़ी की बात है। अपने बच्चों को जिस तरबियत पर तुम उठाओगी, ये बच्चे बड़े होकर वही बनेंगे। एक बच्चे को बचपन से माल 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 माल। आज देखो मेरे घर में 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, रोना शुरू करता है, 5 रुपए का सिक्का पकड़ा दो चुप हो जाता है, क्योंकि बचपन से उसके दिमाग में ये बात बिठाई जाती है कि पैसों से मसले हल होंगे। 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, रोता रोता चुप हो जाता, सीधे दुकान पे भाग लेने। वो समझ जाता ये 10 रुपए से मेरे मसले हल हो जाएंगे। अब वो बचपन से यही तरबियत हो रही, पैसा 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 पैसा। अब आगे जाकर उसी पैसे के लिए वो बच्चा अपने माँ बाप की जान लेने को तैयार है।
अपने माँ बाप के गले पर छुरी चलाने को तैयार है। कसूर मेरा और आपका है। मैंने उसकी बचपन से तरबियत नहीं की, मैंने उसको बचपन में नहीं समझाया। आज मेरी बहनों हमारे घरों में कमी इस बात की। इसके लिए अल्लाह पाक ने देखो एक मेहनत दी है। ये दावत की मुबारक मेहनत के सिलसिले में ये जमात हमारी मेवात से माशाल्लाह 40 दिन की आपके दरमियान में आके बैठी। 1 महीने के ऊपर का वक्त इनका हो गया, अनकरीब इनकी वापसी है। ये भी अल्लाह वाली हैं, ये भी अल्लाह की बंदियां हैं, इनके घरों के भी तकाजे हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी कारोबार हैं, लेकिन ये बेचारे अपनी अपनी मस्तूरात को लेकर इतना लंबा सफ़र करके यहाँ तक आए। क्या वजह है? क्या वजह है? कोई पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ा? कोई ऐसा तो नहीं है कि मेवात में खाने पीने को नहीं है? हमारे से अच्छा खाना इनके पास, हमारे से अच्छे मकानात इनके पास। इसके बावजूद ये बेचारे एक एक दिन 2-2 दिन कभी इस घर में कभी उस घर में दर बदर की ठोकरें खा रहे भावनगर में। क्या वजह है? इसकी सिर्फ एक वजह है कि मेरी बहनों ये चाहते हैं हम सब अल्लाह के दीन पर आवें, हम सब अल्लाह को पैदा करने वाले खालिक और मालिक को पहचानें। बस इनकी एक ही मंशा है कि मौत से पहले पहले पैदा करने वाले को पहचान लो, अल्लाह दुनिया भी बना देंगे, आखिरत भी बना देंगे। इसके लिए अब ये सारी बातें जो मैंने कही ये घर बैठे तो समझ में आने की नहीं, इसके लिए मुस्तकिल अल्लाह के रास्ते में फिरना पड़ेगा और अल्लाह के रास्ते में निकलकर बार बार जैसे ये 40 दिन तक रोज़ाना बात सुन रही बेचारी, अब इनके दिलों में बात उतरी, इनको समझ में आया कि आखिरत असल है, दुनिया असल नहीं है, आमाल असल है, माल असल नहीं है। हाँ, ये चीज़ इनके समझ में आई। अब इसके लिए मेरी दीनी माँ और बहनों हम सब इसके बारे में फ़िक्रमंद होकर अब हम सब नीयत इरादे करें कि इंशाअल्लाह जैसे ही अपने घर बार को छोड़कर हमारी हिदायत की तलब में गुजरात तक आई हैं, इंशाअल्लाह हम भी इनके इलाकों में जाएं, इनके यहाँ माहौल देखें, इनके यहाँ दीन देखें। इसके लिए जिन बहनों के माशाअल्लाह सहरोज़ा लगे हैं वो अशरे के लिए, और जिनके अशरे लगे वो चिल्ले के लिए, और जिनके चिल्ले लगे वो 2 महीने के लिए तरतीब बनानी शुरू कर दें।